जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस वजह से फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और करंट की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि साइंटिफिक वर्डिंग में हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि करंट हमेशा चार्जेस की वजह से होता है और चार्जेस स्टोर करने के लिए हम बैटरी यूज करते हैं। तो बैटरी या सेल से करंट कैसे फ्लो करता है, हम उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उससे स्टडी करते हैं। लेट्स से ये है हमारे पास एक बैटरी या सेल। तो इसके इस एंड पे सपोज के पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, यानी इन चार्जेस के दरमियान का एक बैरियर जो कि चार्जेस को क्रॉस नहीं होने देता। और यहाँ पे इसी बैटरी में लेट्स से कि है नेगेटिव चार्ज इस एंड पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो आमतौर पे एक पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि सिंगल चार्ज की अगर बात करें तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो फर्दर इस सर्किट को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले इनमें एक बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि अगर इस एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस साइज का बनेगा, लेट्स से कि इस साइज का। इसके मुकाबले में ये एक नेगेटिव चार्ज अगर हम देखें तो ये ऐसे एक डॉट की तरह का होगा। तो ये है इस माइनस साइन वाले चार्ज का साइज और इस प्लस साइन वाले चार्ज का साइज ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका साइज, जो कि हमें आगे हेल्प आउट करता है कि करंट किस डायरेक्शन में होगा और किस चार्ज की वजह से होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो चार्ज है इसका साइज तकरीबन और मैस 1836 टाइम्स ज्यादा है किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले। तो ये बड़ा चार्ज होता है, साइज में बड़ा, मैस में बड़ा। चार्ज दोनों पे इक्वल होते हैं और ये साइज में भी छोटा है, मैस में भी छोटा है। अब अगर हम एक वायर को देखें, एक वायर को, कंडक्टर की वायर, तो एक तार जैसे कि करंट फ्लो करता है तो उसका साइज ये होता है। लेट्स से कि ये एक वायर है, इसके अंदर क्योंकि ये एक सॉलिड की बनी हुई है तो सॉलिड्स में हम क्या पढ़ते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में कि उनके एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनमें भी, इसमें भी एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे। इसका मतलब ये, मैं सिर्फ एटम का न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं और क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये होगा एक सॉलिड एटम। ऐसे क्लोजली पैक्ड, क्लोजली अरेंज्ड हूं। अब देखें, अगर मैं इस चार्ज को यहां से फोर्स करूं कि ये यहां से कहीं से पास करे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना इसका साइज है इतनी तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है इस कंडक्टर में। और अगर इसको फोर्स करूं तो इसका साइज इतना है कि ये यहां से भी पास कर जाएगा, यहां पे आएगा तो इस एटम, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में स्प्लिट कर देगा और यहां से पास कर जाएगा, यहां से पास कर जाएगा, यहां से, जहां से इसे रास्ता मिलता जाएगा कि यहां से पास करता जाएगा और इवेंचुअली दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। तो जब हम इस बैटरी के साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का सर्किट हमारे पास बनता है। यहाँ पे एक की मीन्स बटन, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे एक लैंप यानी बल्ब,
और ये इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर। तो जैसे इस की को ऑन करते हैं, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आएगा? तो क्वेश्चन का आंसर इधर है कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज का साइज और मैस दोनों कम है, जो कि इजीली पेनिट्रेट करके एक कंडक्टर यानी इसी वायर को हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि इसको इंटरनली ऑब्जर्व करें तो ये ऐसी है, तो इसके अंदर से पेनिट्रेट करके ये इजीली पास कर सकता है। इसलिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करते जाएंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इस डायरेक्शन में। जैसे इस बल्ब से पास करेंगे बल्ब लाइट देगा, फिर इस बल्ब से पास करने के बाद इधर आएंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्किट में करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। तो ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और करंट होता ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, तो ये करंट होता है सॉलिड्स के अंदर। अब हमें पता है कि हम एक और करंट की टाइप डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट यानी करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्यों डिस्कस करते हैं जबकि वो होता ही नहीं है? तो इसकी रीजन ये है क्योंकि इनिशियली जब करंट की डिस्कशन शुरू हुई उस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का साइज अननोन था और ये अननोन था कि करंट किस चार्ज की वजह से है। तो ये थ्योरी बिल्कुल अननोन थी, ये साइज भी अननोन था। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स ली। डेली लाइफ की एग्जांपल्स ये ली कि अगर हम देखें, ये अगर हमारे पास फायर प्लेस है, यहाँ पे आग जल रही है, या हमने इसमें एक मेटल रॉड रखा हुआ है, तो हीट एनर्जी कहां से किधर ट्रांसफर होगी? मेटल रॉड से फायर में या फायर से मेटल रॉड में? डेफिनेटली फायर से मेटल रॉड में। जिसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हीट एनर्जी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर 2, अगर हम एक बॉल को रेज करते हैं कुछ हाइट तक और वहां पे इसको छोड़ देते हैं, फेंकते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये हमेशा मूव करेगी यहां से डाउनवर्ड। यहाँ पे बॉल को रिलीज किया तो यहां से डाउनवर्ड मूव करेगी। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जहां पे आके रुक जाएगी यहाँ होगी कम। इसका मतलब ये है कि दूसरी एग्जांपल ये है कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, हायर पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके लोअर पोटेंशियल एनर्जी को प्रेफर करती हैं, यानी लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाती हैं। थर्ड एग्जांपल ये है कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो बाकी सब ऑब्जेक्ट्स की तरह वाटर भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, यानी रिवर से हमेशा सी की तरफ, और रिवर की हाइट ज्यादा होगी सी के मुकाबले में। तो वो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। ये एग्जांपल साइंटिस्ट्स ने जब स्टडी की तो इन सब से ये पता चला कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा हायर एनर्जी से लोअर की तरफ जाती हैं। तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसे हमेशा इट इज टेकन एज हायर पोटेंशियल, इसको हम हायर पोटेंशियल लेते हैं, यानी यहाँ पे चार्जेस हायर पोटेंशियल पे। पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू अगर होगी तो हम इसे लिखेंगे 10 वोल्ट, यहाँ पे होगी तो -10 वोल्ट। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी लेंगे? पॉजिटिव के साथ जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो फिर ये हमारे पास एक हायर पोटेंशियल है, क्यों? अपने पॉजिटिव साइन की वजह से। तो साइंटिस्ट्स ने इसलिए करंट को फर्जी डायरेक्शन दी टेम्परेरीली, कोई एविडेंस बेस्ड नहीं थी, कोई उसका एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं थी उसका रिजल्ट। तो क्या उसको डायरेक्शन दी कि क्योंकि डेली लाइफ की सब एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट्स हायर से लोअर पोटेंशियल यानी हायर एनर्जी से लोअर की तरफ जाती हैं, तो डेली लाइफ में अगर ऐसा होता है तो बैटरी के अंदर चार्ज भी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता होगा। इट वॉज नॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट, इट वॉज जस्ट थ्योरी। दैट इज वाई इट वॉज प्रिडिक्टेड। तो ये एक प्रिडिक्शन थी,
लेकिन जब चार्जेस के साइज और मैसेज वगैरह को स्टडी किया गया तो उस वक्त ये पता चला कि इस चार्ज की वजह से करंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि इजीली करंट फ्लो करता है एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसके स्मॉल साइज और मैस की वजह से। तो इसलिए बाद में पता चला कि जो प्रीवियस प्रिडिक्शन थी वो गलत साबित हुई इन सब एग्जांपल्स के मुकाबले में, और करंट हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पे यानी इस करंट पे इतना वर्क हो चुका था कि करंट को अब भी फर्जी डायरेक्शन देते हैं हम कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो वो कन्वेंशनल करंट होगा। कन्वेंशन मीन्स ऐसी बात जो पहले से चली आ रही हो बट विच मे नॉट बी राइट, तो कन्वेंशनल करंट होगा। लेकिन अब भी हम जब इसको, ये तो प्रैक्टिकल हमने इसको स्टडी किया कि प्रैक्टिकली होता क्या है, लेकिन अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें कि पॉजिटिव की वजह से फ्लो करता है या नेगेटिव की वजह से, हम सिर्फ इस करंट का यहाँ बल्ब में इफेक्ट देखें और बैटरी में इफेक्ट देखें, तो करंट नेगेटिव की वजह से फ्लो करे या पॉजिटिव की वजह से, लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव की वजह से भी फ्लो करता है, तो इवन देन उस करंट का इफेक्ट सेम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस करंट का इफेक्ट सेम होगा। क्या इफेक्ट है? पहला ये कि इस बैटरी के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, एक बल्ब। तो बल्ब किस लिए कनेक्ट किया? ताकि ये हमें लाइट एनर्जी दे। तो जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, लेट्स से थोड़ी देर के लिए ये करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, बल्ब में जाएगा, तो बल्ब लाइट डिलीवर करेगा और वापस ये इस टर्मिनल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी वही हुआ जो कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। सेकंड, बैटरी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि नेगेटिव चार्जेस, लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे 100 हैं जो फ्लो करके इधर जा रहे हैं, तो ये करंट का फ्लो कब रुक जाएगा? जब यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे 50 और यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे 50, यानी दोनों टर्मिनल पे एक जैसे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। उस स्टेट को हम बैटरी की डिस्चार्ज स्टेट कहते हैं, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, करंट रुक जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव की वजह से फ्लो कर रहा हो थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ से जब 50 फ्लो करके इधर आ जाएंगे, तो 50 इधर रह गए, 50 इधर, तो उस वक्त करंट बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी और करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, करंट कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से जो इफेक्ट है वो सेम होता है बैटरी में भी और सर्किट में भी। और जो हमारे पास करंट है वो हमेशा फ्लो करता है सॉलिड्स में नेगेटिव चार्ज की वजह से, गैसेस में करंट फ्लो नहीं करता। तो फिर हमारे पास कौन सी स्टेट रहेगी? ये लिक्विड स्टेट। तो अगर हम लिक्विड्स को डिस्कस करें तो हमें पता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि करंट को कंडक्ट करते हैं, और अगर हम यहाँ पे 2 रॉड्स लगा लें, इनके साथ हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दें, तो ये जो बैटरी है इससे करंट फ्लो करता है। अगरचे ये दोनों रॉड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस लिक्विड से करंट फ्लो करेगा और फिर दूसरे रॉड में जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास एक पूरा सर्किट बन जाता है। तो ऐसा लिक्विड जो कि करंट कंडक्ट करता है, ये आमतौर पे आयनिक स्टेट में होता है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अवेलेबल होते हैं, तो वो करंट को कैरी करते हैं। व्हिच मींस सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स करंट को कंडक्ट करते हैं, यानी सॉलिड्स में अगर हम मेटल्स की बात करें, और लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करंट को कंडक्ट करते हैं, जबकि गैसेस में करंट पास नहीं करता। अब इस करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं साइंटिफिकली? तो हम करंट को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट टाइम में, लेट्स से 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से। लेट्स से कि इस पॉइंट की, ये जो की है, इससे या इस बल्ब से कितना चार्ज एक सेकंड में या 1 मिनट में फ्लो करता है, इसे करंट कहते हैं। यानी करंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज फ्लोट पर यूनिट टाइम, where टाइम इज यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, इसे हम करंट कहते हैं। और ये जो एक यहाँ पे हमने टर्म यूज की, सर्किट किसको कहते हैं? तो ऐसा क्लोज्ड लूप के जिससे करंट फ्लो कर सके, इसे हम सर्किट कहते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट बात कि बैटरी के अंदर ही ये चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से इधर क्यों नहीं चले जाते, तो इसलिए कि बैटरी के अंदर आमतौर पे हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, यानी ऑपोजिशन यूज करते हैं इस चार्ज के फ्लो के लिए, जिसकी वजह से ये चार्ज इधर से इधर मूव नहीं कर सकता। और ये जो रेजिस्टेंस होती है इस वायर की ऑपोजिशन के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या किसी कंडक्टर से मूव करते हुए चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक रैंडम पाथ को फॉलो करता है, इररेगुलर पाथ, जिसमें इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जहां से इसे स्पेस मिलती है वहीं से पास करता हुआ जाता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक था। अगर यहाँ से हम करंट की यूनिट लिखें तो हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू, चार्ज की यूनिट होती है कूलम डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर, एक साइंटिस्ट के नाम पे इस करंट की यूनिट है। तो ये था हमारा टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। थैंक यू।